जय हिंद दोस्तों। जो जय हिंद को जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी का, आज ही के दिन जन्म 23 जनवरी 1897। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा जो उड़ीसा हुआ करता था, तत्कालीन उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। आज उनके जन्म के 125वां जयंती है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी बोस, जो एक पेशे से वकील थे। इनका माता का नाम प्रभावती बोस था। ये इनके कुल भाई बहन ये 14 थे। इनमें 6 बहनें और 8 भाई थे। ये अपने भाई बहनों में इनका 9वां स्थान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म से ही क्रांतिकारी स्वभाव के बच्चे थे, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट कॉलेज और प्राइमरी शिक्षा 1909 में जब इन्होंने पास की, उसके बाद उनका जो जीवन सबसे अधिक प्रभावित था तो श्री अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद इनके रोल मॉडल थे। 1996 में जब ये दर्शन शास्त्र से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेजी जो टीचर हुआ करते थे वह भारतीय बच्चों पर अत्याचार किया करते थे। कोई टीचर थे जो किसी बच्चे को बहुत मार दिए थे। इसके विरोध में इन्होंने बच्चों की ओर से नेतृत्व किए और बाद में उस टीचर को बच्चों के सामने माफ़ी मांगना पड़ा। लेकिन अंत में इनके व्यवहार पर कॉलेज निर्णय लिया कि सुभाष चंद्र बोस को टीचर के विरोध ऐसा आंदोलन नहीं करना चाहिए था और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए था। माफ़ी मांगने कर जब सुभाष चंद्र बोस को कहा गया तो इन्होंने कहा कि जब हम गलती ही नहीं की है तो माफ़ी क्यों मांगे। 1 साल के लिए इनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर बाद में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री BA की डिग्री दर्शन शास्त्र से लिया। पिता की इच्छा थी कि इनकी प्रतिभा देखकर ये कॉलेज के दौरान भी उन्होंने बहुत से उस समय कॉलेज में ये कॉलेज प्रेसिडेंट चुने गए। उस समय भी ये आंदोलन में सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन पिता चाहते थे कि IAS करें। सुभाष चंद्र बोस IAS बने, इसलिए 15 सितंबर 1919 को इन्होंने इंग्लैंड भेजा गया। उस समय IAS के कोर्स लगभग 4 साल के हुआ करती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मात्र 7 महीने में इन्होंने IAS क्लियर किया और वहाँ से पूरे IAS में ये 4th रैंक हासिल किए। IAS जब बने तो फिर इनके मन में विचार आया कि हम IAS बनकर फिर तो हम अपने ही देशवासियों को शोषण करेंगे और अंग्रेज़ों का हम गुलाम बनकर रहेंगे। जब इनको मन में ये विचार आया कि हम IAS बनकर भी अंग्रेज़ों की गुलामी करें, 22 अप्रैल 1921 का दिन था। सुभाष चंद्र बोस ने IAS की नौकरी छोड़ दी। कोलकाता में चित्तरंजन दास जी के कार्य से बहुत प्रभावित होकर उनके पास ये पत्र लिखा गया करते थे। जब पूरे भारत में इनका प्रभाव पड़ा कि एक कैसा बच्चा है जो IAS की नौकरी, आज भी IAS टॉप है, उस समय भी IAS टॉप था। उस समय IAS के एग्ज़ाम इंग्लैंड में हुआ करता था। IAS को नौकरी छोड़ दी। रविंद्रनाथ के टैगोर की सलाह पर ये सर्वप्रथम वापस इंडिया मुंबई आए। और जब ये मुंबई आए तो इन्हें सैकड़ों लोग देखने के लिए आए। जब देखने के लिए कि हम एक तुच्छ IAS की नौकरी छोड़ दिए, इतने लोग एकत्रित हुए। लेकिन जब हम अपने देश के लिए कार्य करेंगे तब कितने लोग मेरे साथ रहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर ये महात्मा गांधी से मिले और ये जो समय था असहयोग आंदोलन का समय था। जब 1921, ये आप जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन छिड़ा था, तो उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उस समय गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से मिले और गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के उसमें पश्चिम बंगाल में नेतृत्व चित्तरंजन दास कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को सलाह दिए कि आप जाओ और उनका साथ दो। हालांकि असहयोग आंदोलन असफल रहा। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने वापस ले लिया
उस समय गांधी जी का बहुत निंदा हुआ, क्योंकि बहुत से असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि गांधी जी बोले थे कि ये मेरा अंतिम आंदोलन है, हम भारत से अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ देंगे। लेकिन ये असफल रहा। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो लोगों ने काला झंडा दिखाकर अंग्रेज़ों का विरोध किया, और इस विरोध में सुभाष चंद्र बोस कहाँ पीछे रहने वाले थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांधी जी ने उस आंदोलन में भाग लिए थे। उस आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग के लिए प्रस्ताव किया जा रहा था कि हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोध हो गए। बोले कि नहीं, अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेट की दर्जा दे रहे हैं, हम उसे ले लेना चाहिए। तब सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि ये तो हमें अपने सरकार चलाएंगे कि हम इसमें माने मंत्री मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हम सेना नहीं रख सकते हैं, बाहरी प्रेशर इन्हीं का रहेगा, तो फिर हम गुलामी के जंजीरे में बंधे रहेंगे। इन्होंने गांधी जी से बात से ये प्रभावित न होकर ये दोनों लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। और 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में उसी दिन से ही मनाया जाता है। उस समय 26 जनवरी 1931 में कलकत्ता में भी राष्ट्रध्वज फहराकर विशाल मोर्चा निकाले, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सुभाष बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुत से क्रांतिकारी जो उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में बंद थे। समय आया 1931, महात्मा गांधी के बीच लॉर्ड इरविन समझौता। इरविन समझौता में ये हुआ कि जो बंदिश हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, जिसके दौरान सुभाष बाबू को भी रिहा कर दिया गया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा न कर दिया गया। इससे दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से वह अलग हो गए, और कांग्रेस पर उन्हें बहुत गुस्सा हुआ, अपने आप पर भी उन्हें बहुत गुस्सा आया। 1933-36 की बात थी कि अपने ये फिर पुनः इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ये अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए उस समय ये इटली के जो नेता मुसोलिनी था, उन्होंने उनसे मुलाकात की और भारत के आज़ादी के लिए उन्होंने सहायता करने की वचन दिया। फिर वहाँ ने इटली में ही वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल से मिले, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, हालांकि विठल भाई पटेल ने गांधी जी को बहुत वहाँ पर निंदा की थी, वो मरते वक्त विठल भाई पटेल ने अपनी पूरा जायदाद सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, लेकिन हालांकि अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केस लड़ा और उसी केस में वो जीते। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का उस जो उन्हें मिला था जागीर विठल भाई पटेल से, उनका कोई दिलचस्पी नहीं था। अंत में वो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते और उन्होंने गांधी जी के हरिजन सेवक जो समाज था उसमें इन्होंने दान कर दिया। गांधी जी के विरोध 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जब ये सुभाष चंद्र बोस चुने गए तो उस समय 1939 आया, और 1939 जब आया तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। आप जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 के बीच तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने सलाह दिया कि ये असली समय है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में उस तरफ इंग्लैंड विश्व युद्ध में लड़ रहा, इस समय भारत पर उसका पकड़ कमज़ोर होगा। हम इसी समय है कि हम अपना क्रांतिकारी जो आंदोलन है तेज कर देना चाहिए, जिससे सही चोट उनको पहुंचेगा। लेकिन गांधी जी इससे नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारा शत्रु परेशानी में तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन
इससे सुभाष चंद्र बोस भी खफा हो गए। 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के एक कैंडिडेट थे, सीतारामैया, पटाभी सीताराम भैया। गांधी जी चाहते थे कि ये जीते, लेकिन उनके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने 203 वोटों से विजय प्राप्त की थी। अंत में गांधी जी दुखी होकर बोले कि हम जब ये इस कांग्रेस पार्टी में हमारा मान ही नहीं है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गांधी जी के बहुत सपोर्टर ने पार्टी छोड़ दी। जब देखे कि गांधी जी का इतना वर्चस्व फैला हुआ है, तो अंत में सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा कि हम ही पार्टी से निकल जाते हैं। उसके बाद ये 3 मई 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। उसके बाद हालवेट स्तंभ एक कलकत्ता में था, जो भारत के गुलामी का प्रतीक था। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के जो चाहने वाले थे, यूथ ग्रेड वालों ने उसे तोड़ फोड़ के मिट्टी में ध्वस्त कर दिया। 16 जनवरी 1941 को सुभाष बाबू ने पुलिस को चकमा देकर जियाउद्दीन पठान का भेष बनाकर ये अफ़गानिस्तान पहुँचे। पेशावर से अफ़गानिस्तान, वहाँ से काबुल, फिर उनको मास्को रूस जाना था, लेकिन रूस के दूतावास ने इन्हें जाने से ये असफल रहे, नहीं जा पाए। फिर इन्होंने इटली से होते हुए प्रवेश किया, फिर वहाँ रूस पहुँचे, वहाँ से फिर मास्को और मास्को से फिर जर्मनी और जर्मनी से फिर ये बर्लिन पहुँचे। और जब ये बर्लिन पहुँचे तो इन्होंने हिटलर से मिले। कहा जाता है हिटलर का जो इनका मिलना था, तो हिटलर ने इनसे मिले और कहा जाता है कि हिटलर अपना डुप्लीकेट रखता था। जब सुभाष चंद्र बोस उनके पास आए तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो बहुत गुस्सा में था। बाद में रियल हिटलर आया तो बोले कि आप कैसे पहचान गए कि हम जो मेरा स्टैचू डुप्लीकेट था वो हिटलर नहीं है? तो कहे कि जो हिटलर है उसे अपने मान सम्मान की कोई फ़र्क नहीं है। उसी समय हिटलर को भारत पर कोई दिलचस्प नहीं था। उसने साफ कर दिया कि नहीं, हम भारत की कोई मदद नहीं करेंगे। हिटलर के आत्मकथा मैन काम्फ थी, उसने भारत के बहुत बुराई की थी। उसे जब सुभाष चंद्र बोस से मिले तो बाद में उन्होंने उसका संस्करण चेंज करने के लिए बोला कि नहीं, भारतीय ऐसे नहीं होते हैं जो हमेशा घुटना टेकने वाले होते हैं। वहाँ से ये जापान पहुँचे और रास बिहारी बोस से मिले। रास बिहारी बोस जापान के प्रधानमंत्री से वहाँ भी ये मिले, रास बिहारी बोस सहायता से, जो नेताजी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हम भारत की आज़ादी में आपके साथ देंगे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सिंगापुर के अजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की और खुद वो जो संस्था की उसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री भी बन गए। बाद में उन्होंने सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्होंने युद्ध की तैयारी की। और महिलाओं के लिए देखिए, उस समय जो इंग्लैंड जब द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को उसने अपने घर लड़ने के लिए भेजा करता था। तो बहुत से भारतीय जापान के पास बंदी हुआ करते थे। तो जब ये जापान के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने जितने बंदी थे उन्होंने रिहा कर दिए और सभी बंदी आज़ाद हिंद फौज में वो सेनानी बन गए, सिपाही बन गए। उस समय महिलाओं के लिए आज़ाद हिंद फौज के टोली में झांसी की रानी रेजिमेंट नाम से इन्होंने महिलाओं को भी स्थान दिया। उन्होंने उसी समय आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना लेकर इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आक्रमण किया और उस समय इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना अधिकार भी कर लिया और उस समय उसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। इन दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों की पलड़ा भारी हो गई, वहाँ से लौटना पड़ा। हालांकि जापानी सेना ने कहा कि नेताजी आप निकल जाइए, लेकिन वहाँ महिलाओं की जो झांसी के रानी बटालियन था उनके साथी ने सैकड़ों किलोमीटर ये पैदल चले। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज की जो उनकी पार्टी थी, जो उनके सेना था, उन्होंने अपना मकसद रेडियो की सहायता से देशवासियों के सामने रखा। इस भाषण के दौरान नेताजी ने
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। उस समय से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हार के बाद, जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का हार हुआ, उस पर 2 परमाणु बम गिरा दिए गए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। फिर इन्होंने रूस के सहायता मांगी। 18 अगस्त 1945 से ये हवाई जहाज़ से मंचूनिया सफ़र के दौरान ये लापता हो गए। कुछ दिन बाद 23 अगस्त 1945 को पता चला कि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके जांच के लिए 1956-1977 में सरकार ने जांच बैठाई, लेकिन ये असफल रहा। लेकिन आज तक उनकी मृत्यु की जो खबर है, नहीं पता चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जिस मान सम्मान के लिए वो हकदार थे, वो देश हमारा नहीं दे सका। हालांकि उन्हें भारत रत्न के भी लिए उन्हें नाम दर्ज किया गया था, लेकिन उनके घर वालों ने भारत रत्न लौटा दिया। ये भी कहा जाता है कि 1937-37 के दौरान एमी सेकल नाम से इनका प्रेम विवाह हुआ था। इनकी एक पुत्री को इन्होंने जन्म दिया और उनका नाम अनीता बोस रखा। ये 1993 में ये बात पता चली कि उनकी एक पुत्री भी है। सुभाष चंद्र बोस जिस मान सम्मान के लिए हकदार थे, वो हमारा देश कभी नहीं दे सका। अगर कहे कि आज़ादी की भूमिका में सबसे अधिक जो मेहनत किया है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, इन्होंने पहले ही प्रयास किया, लेकिन कहा जाता है जो अंतिम बार प्रयास किया, और जैसे नेहरू, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी का नाम बड़े आदर से, सम्मान से लिया जाता है, लेकिन जो नेताजी जिस सम्मान का हकदार थे, वो हमारा देश नहीं दे सका। अभी तो फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था कि भारतीय नोट पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का आज 125वीं जन्म तिथि वर्षगांठ है। देश उनकी किए गए उपकार कभी भी कर्ज ऋण को नहीं चुका सकता है। आज उन्हीं का जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस भारत के अनंत काल तक ऐसे ही सम्मान से पूजे जाते रहेंगे।